अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। जानकारी बताने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार से मांग किया गया है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है 2023-24 का, उसमें नियमितीकरण के लिए बजट आवंटित करने की कृपा करें। और बजट सत्र के पहले छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारी संगठनों से मुलाकात करके बजट में कर्मचारियों की मांगों को सम्मिलित किए जाने और बजट में आने वाले अधिभार पर चर्चा की है, उसी तरह सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी मांग रखते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करके विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के नियमितीकरण में आने वाले वित्तीय भार के संबंध में बातचीत करना चाहिए और 100% संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बजट आवंटित करना चाहिए। आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा वहां पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों को बुलाकर और बजट पर चर्चा की गई है। उसके बारे में जो लेटर जारी किया गया मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। जयपुर दिनांक 17 जनवरी 2023 को पत्र जारी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18/1/2023 बुधवार को प्रातः 11 बजे शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश के राजकीय विभागों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, कृपया निर्देशानुसार निम्न अधिकारी गणों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में आपके विभाग से संबंधित कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों की नवीनतम वस्तु स्थिति सूचना के साथ पधारने का कष्ट करें। तो देख सकते हैं आप, यह पत्र आपका जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। वहां पर जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों को सरकार के द्वारा बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है और जो सरकार का बजट है उस पर चर्चा की जाएगी। जो भी अधिभार, जो अनियमित कर्मचारियों के ऊपर जो अधिभार आएगा, उसके लिए कर्मचारी संगठनों से चर्चा की जाएगी। उसी तरह से छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि बजट से पहले सरकार को भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन जो भी हैं उनको बुलाकर और उनसे बजट पर चर्चा करनी चाहिए और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, समस्त विभागों में कार्यरत अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को 100% नियमितीकरण करने के लिए बजट को आवंटित करना चाहिए। इसके संबंध में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी विभागों के मंत्रियों से मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के सचिव विभागीय बजट के संबंध में चर्चा करेंगे, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी संगठन हैं उनको भी सरकार को बुलाना चाहिए और उनसे सरकार को मुलाकात करना चाहिए। और इसके संबंध में जो कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा घोषणा पत्र का हवाला दिया गया है। कौशलेश तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि नियमितीकरण कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। और इसके संबंध में सरकार लगातार इस बात को कह भी रही है कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी। सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा भी लगातार बोला जा रहा है, जैसे कि रविंद्र चौबे जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी हैं, उनके द्वारा लगातार बयान दिया जाता है कि जो अनियमित संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनके द्वारा बोला गया है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। बार बार उनके द्वारा बोला जाता है कि जो भी कर्मचारी संगठनों की मांग है उसको सरकार जरूर पूरा करेगी, लेकिन आज तक मांग को पूरा नहीं किया गया है। सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, उनके द्वारा भी विधानसभा में भी और विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनके द्वारा बोला गया है कि संविदा कर्मचारियों की जो मांग है जायज़ है और इस मांग को सरकार पूरा करेगी। इसके संबंध में अनेक जो कार्यक्रम है उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा भी बोला गया है कि कर्मचारी संगठनों की मांग को शासन के समक्ष रखेंगे और रखते भी आए हैं, लेकिन अभी तक अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। सभी संविदा कर्मचारी संगठनों के द्वारा
सरकार से यह मांग की गई है कि उनको बुलाया जाए और कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की जाए और विभागों के 100% संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए बजट आवंटित किया जाए। माननीय टी.एस. बाबा जी के द्वारा बजट पर क्या बोला गया है, सुनिए। ये आएगा, देखिए बजट में आएगा, क्योंकि सरकार को बढ़े हुए तनख्वाह को देना पड़ेगा अगर तनख्वाह बढ़ रहा है तो। अधिकारियों की मीटिंग अधिकारी लेवल की बजट के लिए हो चुकी है। अगली बैठक मंत्री की होगी, वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें मैं विभाग की तरफ से प्रस्ताव रखूंगा ही, और अलग से भी उनसे पत्राचार चालू कर रहा हूँ 15 तारीख के बाद, जिसमें घोषणा पत्र की जो बातें नहीं पूरी हो पाई हैं उनको सब रखूंगा उनके पास पत्र लिख के ऑफिशियली याद दिलाने के लिए। और बतौर विभाग उसमें मैं बाकी विभाग के लिए पहल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उन्हीं विभागों की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकता। तो सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा लगातार नियमितीकरण की बात स्वीकार की जा रही है और बोला जा रहा है कि अनियमित संविदा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया हुआ वादा सरकार जरूर पूरा करेगी। तो सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से पत्र जारी करके शासन के जो मंत्री हैं उनको बुलाकर बजट पर चर्चा की जाएगी, उसी प्रकार से अनियमित संविदा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए और बजट पर उनसे चर्चा की जाए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार नहीं बनी थी तब जो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा समस्त अनियमित संविदा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठनों के समर्थन किया जा रहा था। उसके संबंध में भी आप सुनिए कि उनके द्वारा कर्मचारी संगठनों का समर्थन किया जा रहा था, क्या बोला गया था, सुनिए। भाग्य से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा कर्मी के साथ भी वादा खिलाफी किया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी वादा खिलाफी किया, पंचायत कर्मियों के साथ भी वादा खिलाफी किया। किसान, मजदूर और महिला इनके वादा खिलाफी से त्रस्त हैं, इसलिए आने वाला समय छत्तीसगढ़ में अब बदलाव का। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से जब सरकार नहीं बनी थी तब सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं लगातार उनके द्वारा कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन में जाकर उनका समर्थन किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि इनकी मांग जायज़ है, इनकी जो नियमितीकरण सहित जो विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग है उसका समर्थन किया जा रहा था। लेकिन अब वही जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं और सरकार में भी हैं, तो उनके द्वारा अब नियमितीकरण के संबंध में अब इस प्रकार से क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि जब सरकार में नहीं रहते हैं तब कर्मचारी संगठनों का समर्थन करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब इनके जो बोल हैं वह बदल जाते हैं। तो इनको चाहिए कि अभी सरकार भी है, वादा भी किया था कांग्रेस पार्टी ने कि नियमितीकरण किया जाएगा, 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन 10 दिन में नहीं कर पाए हैं, 4 साल पूरा हो गया। लेकिन अब सही समय है, सरकार को चाहिए कि अनियमित संविदा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया हुआ वादा पूरा करें। कर्मचारी कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और सरकार की ओर टकटकी भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। तो साथियों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।